मैं आज की वीडियो बनाना नहीं चाहता था मगर मैं बना रहा हूँ। इसकी एक बहुत ख़राब वजह है। वो ख़राब वजह है कि लोग खुद डिप्रेशन में होते हैं, वो दूसरों का डिप्रेशन और दूसरों की उम्मीद की किरण ख़राब कर देते हैं। अगर उनको कोई समझाए, वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप ज़िंदगी में शिद्दत से किसी को सही रास्ता दिखाने पर जाओगे ना, तो वो व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाएगा। ये बात इस मरीज़ पर सिद्ध होती है। अब ये मरीज़ कौन है, आपको ये बता रहा हूँ। ये रिसेंटली एक वीडियो पड़ी है। ये भाई साहब का मैं पहचान तो पहले दिन किया था, क्योंकि इनकी जो पिक्चर्स हैं, फ़ोटो हैं, उसमें तीसरी फ़ोटो जो आप देखोगे वो है भाई साहब इनकी वाशु की शीशियों की। ठीक है, देख लो। ठीक है, अब मुझे पहले दिन से पता है ये वाशु ने वीडियो डाली है, मैंने इसको कुछ नहीं बोलना था। अब ऐसा है, इसे मैंने समझाया, वहाँ जाकर कमेंट किया। मैं कहा बेटा तू जो भी है तू मुझे कॉल कर, मैं तुझे मदद करूँगा, चिंता मत कर। आप पूछ लेना मेरे कई पेशेंट से, अगर वो कोई दुख दर्द बताते हैं तो मैं मदद कर सकता हूँ। सब कुछ दुनिया में पैसा नहीं होता, कमाई वो होती है जिस दिन आपका पेशेंट ठीक होगा वो वीडियो भेजता है। अब 54 पेशेंट आपको कहते हैं कि हम ठीक हो गए, आपको उस पर विश्वास नहीं, आपको एक उस बंदे पर विश्वास है, वो जो झूठ के सिर पर बैठा है और जो अपनी गलती मान कर राजी नहीं है, वाशु। ठीक है, अब जो कहते हैं जी, जो दर्जी होता है ना, वो लीरों की फ़िक्र नहीं करता, तो आप क्यों करते हो? जो कपड़ा काटने के बाद पीस बच जाते हैं ना, उसे कहते हैं लीरें। अगर पंजाबी की कहावत है, जो लीरां की फ़िक्र नहीं करते तो तुसी क्यों करते हो। ये जो लड़का है सिबोरिक का वाशु, वाशु जी का पहली बात तो ये मैं इसका इलाज ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये बहुत मीठे मीठे कमेंट करता था, हर वीडियो में मीठे कमेंट। अब मैं मीठे बंदे से डरता हूँ, कड़वे बंदे से नहीं डरता। कड़वा बंदा तो मेरे जैसा होगा, सच्चाई बोल देगा कि मुझे लगता है यार तू मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं बहुत लोगों को कह देता हूँ मैं तेरे लिए ठीक नहीं, तू मेरे लिए ठीक नहीं, तू मेरे से दवा मत इलाज मत करा। पता लग जाता है दिल को कि कौन क्या सोच रहा है। वो कह रहा है मेरे फैमिली मेम्बर को भी प्रॉब्लम है, मेरे छोटे भाई को भी प्रॉब्लम है। अब ये लड़के ने डिप्रेशन में पढ़ाई छोड़ दी है, ये अपने भाई को भी डिप्रेशन में ले गया। मैं तो जी 3 साल से आपका सब्सक्राइबर हूँ। अरे 3 साल से तू मेरा सब्सक्राइबर है, ये कोई क्रेडिट थोड़ी है, ये तो सबसे घटिया बात है। पिछले 3 साल से तू अपना अपना टाइम बर्बाद कर रहा था। जब तू आया तब भी तू हार मान गया। कैसे मान गया, मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ। वो कहता जी, ये कहता जी हर वीडियो पर मैं कमेंट डालता हूँ जी, बहुत अच्छे कमेंट डालता हूँ। अरे अच्छे कमेंटों का मैंने क्या करना, मैंने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैंने यूट्यूबर नहीं बनना, मैंने यूट्यूब का कैरियर नहीं चलाना। यूट्यूब कैसे चलाना वो आता है मुझे। यूट्यूब में झूठ बोलोगे तो बहुत चलेगा, मगर झूठ में मैं क्यों बोलूँ किसी के लिए भी, और मुझे क्या ज़रूरत है। सर आप तो मेरी ज़िंदगी बचा सकते हो। मैंने अभी बस सेल्वे प्रकाश नाम का वो बना लिया है, आईडी बना लिया है। वो आईडी भी मैंने थक हार कर, मैंने कहा बात कुछ नहीं, मैंने इसको वो आईडी भी इसका ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, यहाँ लिखा भी होगा कि मैंने कहा यार डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ घर वालों से होती, बाहर वालों से नहीं होती। मैं कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा भगवान का नाम लो, ये करो वो करो। अब कल मैंने रेंट भरा है, मैं आपसे दवा ज़रूर लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा भाई। अब इतने दिनों से लगा रहा। मैंने कहा 10% आप ज़िंदगी आपको मिलती है, 90% आप ज़िंदगी कैसे बनाते हो उस पर ज़िंदगी चलती है। अब फिर मैंने इसको बताया भाई ज़िंदगी में मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, और तुझे सब्सक्राइबर मैंने बनाना भी नहीं है। अगर तू 3 साल से है, तुझे मेरा सब्सक्राइबर रहना भी नहीं चाहिए। अपनी ज़िंदगी जियो, ठीक हो कहीं से भी हो, और ज़िंदगी जियो, छोड़ो मेरा पीछा। फिर मैंने उसको समझाया अच्छे इंसान समय से ज़्यादा अच्छे इंसान से रिश्ता रखो, जो इसने मेरे से रखा ही नहीं कभी भी।
फिर पीछे लग लग कर ये भाई साहब आए 29 नवंबर को मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि इनके पापा कहते हैं दवा तो तू बेटा जाकर ही लेना, ऐसे ही दवा नहीं तुझे ऑनलाइन करनी ऑर्डर, ठीक है। अब जिस बंदे को आकर विश्वास नहीं होता, मैंने ऑफिस में बैठा कर पूछा ऐसे, मैं कहा तुझे अब विश्वास है कि तू मेरे से ठीक हो? हाँ हाँ सर, आपसे तो पक्का विश्वास है, आप क्यों नहीं ठीक करोगे? तो मैंने इसको कुछ आइडिया मुझे होगा था, मैंने कहा मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ जजमेंट ये बुक पढ़ना, इसमें ये आप स्क्रीन पढ़ लेना। ये मैंने भेजा, फिर ये आया, दवा ली। अब वो दवा के स्क्रीनशॉट को मिला लो इससे, यही बोतल है। अब ये बेटे ने क्या किया, बेटा जी को मैंने भेजा, शुभम ठीक हुआ, सेम टू सेम इसका हाल था। इसके भी बाल शुभम जितने ही कम थे, ठीक है। अब शुभम जितने इसके बाल कम थे, तो मैंने इसको कहा ये देख शुभम के सारे बाल उग गए, तेरे भी उग जाएंगे, ठीक है। मोटिवेशन देना अपना काम है, क्योंकि बच्चे तो डिप्रेशन में होते हैं ना, ठीक है। अब भाई साहब ने क्या किया, अब भाई साहब ये टाइम 21 दिसंबर है, ठीक है। 21 दिसंबर, दवा 29 नवंबर को लेकर गया था, ठीक है। अब 21 दिसंबर को भाई साहब जाकर फिर मुझे इसका आइडिया हो गया, ये हार मानने लग पड़ा। मैंने इसको ये वीडियो भेजी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। अब गीता के मैंने इसे प्रवचन भेजे, अब गीता से अगर बंदा नहीं समझे तो आप कैसे समझाओगे? फिर मैंने इसको पेशेंट का भेजा, मोतीश राय का भेजा, ये भी इतना डिप्रेशन में था जितना ये था। फिर मैंने इसको कहा भरोसा एक रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है। कोई आप पर भरोसा करता है तो आपका भी कर्तव्य है कि आपने भरोसे पर टूटने नहीं देना। अब आपने पुरानी फ़ोटो देखी थी ना, अब अगली फ़ोटो देखो, इतने बाल आ गए। अब 13 जनवरी तक इतने बाल आ गए। अब इसके बाद इसको रेगुलर चलना चाहिए था। अब इसके बाद इसने कभी फ़ोटो भेजी नहीं। मैं थक हार कर इसको कमेंट करता रहा। इसको मैंने फिर ऑडियो नोट्स भेजे, क्योंकि जब मोटिवेशनल जो होती है ना, वो बातों से भी बंदा ठीक हो जाए कि नहीं मैंने तो बात ही नहीं करनी, तो आप तो घर वाला अगर घर का बंदा हो, बंदा उससे परेशान हो जाता है। अब मैंने इसको 50 कॉलें की, अब मैं सारे काम छोड़कर इसके पीछे ही थोड़ी लगा रहूँगा, मेरे पास और भी जिम्मेवारियाँ और भी पेशन है। मैंने इसको बताया लाइफ रोलर कोस्टर राइड होती है बेटा, कि कुछ भी ज़िंदगी में आसान नहीं होता। बंदा ऊपर जाता है तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर सूर्य अस्त होता है तो सूर्य उदय भी तो होता है। अगर आपको जी सूर्य अस्त हो रहा है, ज़िंदगी का सूर्य उदय नहीं होगा। अब रोलर कोस्टर राइड पर फिर मैंने वीडियो ढूंढ कर भेजी, मोटिवेशन है, सुनो। मोटिवेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन, ध्यान रखिएगा। मोटिवेशन का ग्राफ ऐसा होता है, फिर ऐसे नीचे आता है धीरे धीरे। डिसिप्लिन ऐसे रहता है। अब इसका मोटिवेशन था डॉक्टर मक्खड़ मुझे ठीक करेंगे। अब इसका डिसिप्लिन नहीं था कि मैंने रेगुलर मेडिसिन लेनी है और रेगुलर हसल करनी है, और मैंने कभी नहीं कहा तू 4 महीने में ठीक हो जाएगा। ये 4 महीने में आराम आता है बाल उगने में। हेयर साइकिल 90 डेज़ का होता है, 180 डेज़ की दवा खानी होती है। अगर आप 90 डेज़ की दवा खाकर किसी को कोसने लग पड़ो तो उसमें मेरी गलती नहीं है भाई साहब। मैं तो फिर भी इसको बच्चों की वीडियो भेज रहा हूँ जो ठीक हो रहे हैं। इसकी उम्र के हिसाब से ये इसने एमबीए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, माँ बाप को दुखी कर रहा है, अपने आप को दुखी कर रहा है। अपने छोटे भाई जो सीबोरिक डर्मेटाइटिस में है उसको भी तो डिप्रेशन में डाल देगा जब इसका ये आ रहा। फिर थक हार कर मैंने 23 फरवरी को इसको मैसेज भेजा, जब मुझे दिख रहा है कि ये ऐसी ऊट पटांग वीडियो डाल रहा है, शायद इसके आसपास ही डाली थी। मुझे सब कुछ समझ आता है। बात ये है, मुझे तो बंदा पता लग जाता है कि ये आपके बारे में क्या सोचता है, इसलिए मैं आधे मरीज तो छोड़ देता हूँ अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में पैसे के पीछे गलत बंदे को क्यों लूँ अपना,
और ज़िंदगी में सब कुछ पैसा नहीं होता। खुशी उस दिन होती है जिस दिन पेशेंट ठीक होता है। जो मेरे पेशेंट हैं वो जानते हैं इस बात को। और आप जो लोग हैं दुनिया में, तो लोग पत्थर मारते हैं, वो तो भगवान को भी मारते हैं। लोगों ने गुरु नानक देव जी को भी पत्थर मारे थे, कोई बड़ी बात नहीं। हम तो इंसान हैं, ठीक है। इंसान तो झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। अब ये लड़का अकड़ में है, वीडियो डाल रहा है, हाँ मैं डॉक्टर मक्कड़ का नुकसान करूँगा। मेरा कोई नुकसान नहीं। आप ऐसा करो, 4-5 और बंदे को सेम बोतल दो और वीडियो बनाओ। इसमें ज़िंदगी अपनी झंड है, इसकी ज़िंदगी अपनी झंडवा, फिर भी घमंडवा। ज़िंदगी झंड की हुई है, घमंड है कि मैंने डॉक्टर से बात नहीं करनी। मैंने वहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर इसे लिखा था, इसने वो कमेंट हटा दिए। मैंने कहा बेटा तुम मुझे कॉल कर ले। पहली बात तो मुझे पता था ये वाशु है, स्टिल मैं क्यों किसी को कहूँ कि तू वाशु है, अगला बुरा मना जाए, ठीक है। अब ये इसको मैंने लास्ट मैसेज भेजा था, उसके बाद मैंने उसको वो भेजे हैं, सुनो इसको। मैं अपना ट्राई बेस्ट कर रहा हूँ आपको कम्युनिकेट करने के लिए। ये अपना मन से बात करो, बंदे को एक तरफ भगवान बना दो, फिर उसी बंदे को शैतान बना दो। ये तो दुनिया की प्रथा। मैं तो उस दिन भी तुझे कह रहा था, अंकुर का आप कह रहे थे, अंकुर ने ये बहुत अच्छा किया। हर बंदा अंकुर है अगर कम्युनिकेट करे। अगर वो कम्युनिकेट ही ना करे तो भाई शैतान बना देते हैं। मैं आपने भी वैसे ही रहे, मेरी गलती, मैंने आपको क्लिनिक पर बुला कर देख दिया। मैं इसीलिए लोगों को, मिलने वालों से दूर रहता हूँ। मुझे इनको मिलने तक विश्वास होता है, उनका किसी न किसी जगह पर विश्वास टूट जाता है। जिंदगी में कोई भी बीमारी से निकलना जद्दोजहद है, ठीक है। तो वो जद्दोजहद में हिम्मत करनी पड़ती है, ठीक है। हिम्मत आपने तोड़ी है, मैंने नहीं तोड़ी, ठीक है। ना आपके कहने पर मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हो जाऊंगा, ना आपके कहने पर मैं बहुत घटिया डॉक्टर हो जाऊंगा। या ये चीजें तो सारी स्टैटिक है, ठीक है बेटा। मेरा आपने इतने साल सोचा, फिर आए, फिर आप 1 महीने में हार मान गए हो। ये अगर आपकी हार है, ये मेरी भी हार है, ठीक है। मगर अगर इसमें कोई आप बात ही ना करो, कौन किसको कैसे समझाए, ठीक है। आप तो अपने भाई के लिए डिप्रेशन का कारण बनोगे। बाकी अगर आप ठीक हो तो दवा खाओ ना खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कल परसों मैंने वीडियो डाली है, वो 6 महीने बाद वीडियो भेज दे रहा है। उसके पहले मैंने वीडियो डाली है, आप भी वीडियो डालो कि हाँ डॉक्टर मक्कड़ की दवा काम नहीं करती। अच्छी बात है। सिबोरिक मैंने एनकलोसिस के पेशेंट छोड़े हैं, सिबोरिक के भी आज नहीं तो कल छोड़ ही दूंगा, और इससे मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। और अभी बात यह है कि इससे ज़्यादा कौन बंदा किसको समझा सकता है। अब भगवान थोड़ी उतर कर आ जाएगा, इंसान इंसान के काम आता है। भगवान ना देखा किसी ने, भगवान तो अगर भेजता भी है तो इंसान को मदद करने भेजता है। अगर आप मदद लेने को तैयार नहीं तो दूसरा बंदा करेगा। अब ये देखो, ये मोटिवेशन है, मैंने इसको श्री भेजा। कृष्ण कहते हैं, जब आप परिश्रम ही नहीं करोगे तो कैसे सफल होंगे, और परिश्रम करने से कभी ना डरे। और जब आपको लगने लगे कि आपकी हार होने वाली है, तो मेरी बात याद रखना, वो हार अंत नहीं, आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब इससे ज़्यादा बंदा क्या करे। मैंने भगवद गीता और कृष्ण जी के इसको समझाए, क्योंकि उसकी आस्था कृष्ण में है। मैंने कहा किसी की समस्या आपसे भी ज़्यादा हो सकती है, कभी आपने सोचा। अब जो लोग वीडियो बनाते हैं वो बेचारे सब कुछ तो बता नहीं सकते ना। मैं उनको कहता हूँ हर वीडियो में सब कुछ बताओ, ठीक है। तो ज़िंदगी में सुधर जाओ बेटा, क्योंकि अब तो मैं क्या है डिफेमेटरी केस डालूँगा। मेरे पास सब प्रूफ है, हर टाइमली प्रूफ है कि कितना इम्प्रूव हुआ कितना नहीं हुआ। आप मेरे पास आगे इम्प्रूव हुए। और दूसरा 4 महीने की मैंने दवा दी, तो 4 महीने की दवा आप पर विश्वास करके दे दी। 4 महीने की आप कह रहे थे मैं 4 महीने के बाद लूँगा, आप तो उसके वो आपने नहीं ली। आपने अपनी गलतियाँ किसी को बताई हैं। अपनी वीडियो में आप कह रहे हो मुझे आराम है, फिर आप कमेंट में भी कह रहे हो अरे भाई आराम तो है। आराम होने